बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और को होस्ट फैसल अब्बासी मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही कर रहे हैं वो समाअत कर रहा है उस रूलिंग की जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से दी गई थी। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने एक बात ये की है कि मैं पार्लियामान की कार्रवाई को मुकम्मल इस्तिस्ना की दलील का हामी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर कहीं भी मुदाखलत नहीं की जा सकती और ऐसा भी नहीं है कि हर कार्रवाई में मुदाखलत की जानी चाहिए। ये तो है पर्सपेक्टिव जो इस वक्त बयान किया जा रहा है अटॉर्नी जनरल की जानिब से। इससे पहले दीगर दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे इसी खुसूसी ट्रांसमिशन में। पैनल को इंट्रोड्यूस फैसल अब्बासी साहब करवा। जी बिल्कुल यासिर, बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सूरत हाल है और आज तवक्को की जा रही है कि ये अटॉर्नी जनरल की दलाइल मुकम्मल होने के बाद अगर जवाबुल जवाब तक मामला ना गया तो फिर हो सकता है आज कोई फ़ैसला भी आ जाए। इस बात का इम्कान भी है, मुख्तसर फ़ैसले का इम्कान भी है। बहरहाल फ़ैसला आने के बाद जो सियासी आपने जिक्र किया उस समत का किसी हद तक तयन हो सकेगा। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। फ़रहाद अली शाह साहब माहिर क़ानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब मायनाज माहिर क़ानून, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब आपका भी शुक्रिया। सादिया अफजाल साहिबा फेलो एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा आपका। दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। इरशाद साहब, उम्मीद तो ये की जा रही है कि आज कोई जो फ़ैसला है, शॉर्ट डिसीजन जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जो सियासी इस वक्त मामलात हैं, कल जो पंजाब में भी हुआ, आज सुना है कि बाग़-ए-जिन्ना में हमज़ा साहब हल्फ बर्दारी भी जो है वो होगी उनकी और वो बाज़ाब्ता तौर पे हल्फ भी उठाएंगे। ये फ़ैसला आने के बाद जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, खा वो हुकूमती एंड हो यानी PTI का एंड हो या अपोजिशन का एंड हो, आप समझते हैं कि इनमें कुछ कमी आ जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसलिए कि हमारे यहाँ जो सियासी दर्जा हरारत जिस बुलंदी पर जा चुका है और ये कुछ मैनेजमेंट है रियासती इदारों की और रियासत की कि जो मामलात पार्लियामेंट में तय होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में तय करने की किए जा रहे हैं। जो अदालतों का दायरा इख्तियार है वो सियासी फोरम पर उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, कल जो कुछ हुआ, एक पार्लिमानी पार्टी, एक जमात की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, उसमें वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाता है। आज अगर ये ख़बर दुरुस्त है जो चैनल्स पे चल रही है कि बाग़-ए-जिन्ना में वज़ीर आला साहब जो होटल में मुंतखब किए गए वज़ीर आला साहब हैं वो हल्फ उठाएँगे। अब हल्फ कौन लेगा? गवर्नर तो ज़ाहिर बात है उमर सरफराज चीमा हैं, वो तो नहीं लेंगे, और कौन लेगा? तो ये असल में वो चीज़ है कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसी पाकिस्तान में शख्सियत है जो मुतहारिब फ़रीक़ों को आमने सामने बिठा कर कुछ सालसी का किरदार अदा कर सके, आग को ठंडा कर सके और मामलात को स्मूथ तरीके से चलने का रास्ता बता सके या चलने पर आमादा कर सके। और ना हमारे इदारे जो हैं उनमें ये सकत है। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, जो सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, कल डिप्टी स्पीकर साहब का जो आर्डर देखने को मिला, मतलब इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है कल को कोई भी उठ के एक आर्डर टाइप करेगा, साइन करेगा, दे देगा। तो उसमें इस तरीके से मौक़िफ़ ये है कि वो कह रहे हैं नोटिफाई जो है वो अमले नहीं किया, अमला नहीं करता। नहीं, अमला नहीं करता, अमले का इशू ही नहीं है। तरीक़े कार जो है वो ये है कि एक समरी लॉ डिपार्टमेंट मूव करता है जी, वो गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर उसको अप्रूव करता है, गवर्नर वापस भेजता है असम्बली को अपनी अप्रूवल के साथ। असम्बली के अमले का किरदार उसके बाद शुरू होता है, उससे पहले अमले का कोई किरदार नहीं होता। तो जो यानी तय है आइन में कि असम्बली का इजलास या कौमी असम्बली का स्पीकर बुलाएगा अगर रिक्वेजिशन पे होगा, और अगर वो फार्मल इजलास होगा तो वो सदर बुलाएगा, सूबाई असम्बली का गवर्नर बुलाएगा या स्पीकर बुलाएगा। है कि जब असम्बली को ताले लगे होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्या ये तरीका है कि ये आप असम्बली को ताले लगा दें, बाहर खारदार तारें, ये सारे मामला। मैं तो किसी
किसी एक फ्रीक की बात नहीं कर सादिया साहिबा, रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आइन के साथ, पार्लिमानी रिवायात के साथ दोनों फरीक यकसां तौर पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब ये रोना रोते हैं कि देखें जी हमें काम नहीं करने दिया जाता, कोई असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करती, कोई ये गिला भेजा होता है। शाह साहब बिल्कुल बात ठीक है। सादिया साहिबा, बज़ाहिर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन लग रहा है यहाँ पे, खा हम पंजाब में कुछ बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। असम्बली को ताले लग गए, अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी, एक निजी होटल में जाके, आज सुना है कि किसी पार्क में उन्होंने हल्फ लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ये होता है, वो कानूनी माहिरीन से भी हम जानेंगे तो फिर उसके नताइज क्या क्या निकल सकते हैं। लेकिन सरेदस्त आप समझती हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता, ये मामलात और इस तरह की जो हरकतें हैं कि कोई होटल में वज़ीर आला बन रहा है और असम्बली को ताले लगे, ये तूल पकड़ेंगी क्या? देखिए फैसल, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस होता है कि ये क्या आपने तमाशा लगाया हुआ मुल्क के अंदर। इतने दिन हो गए, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नई कहानी जो है वो हमारे सामने आ रही है, थिएट्रिक्स चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक सर्कस चल रहा है। हर कोई जो है वो सुबह से शाम तक जो है उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है और अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। अब यहाँ पे क्या तमाशा आपने मुल्क के साथ लगाया? आप अपनी इकॉनमी देखें, आज आप ओपन मार्केट में 190 तक पहुंच गया डॉलर। ओपन मार्केट में डॉलर मिल ही नहीं रहा है, होर्डिंग शुरू हो गई है, आपकी मईशत किधर जा रही है। लेकिन आपके सियासतदान हर गुजरते दिन के साथ ये साबित करते हैं कि वो बासलाहियत नहीं है। वैसे तो कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें आप तमाम सियासतदानों से सुनने में, किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करी, तमाम पॉलिटिशियंस ये आपको बात करते सुनाई देते हैं कि हम जी लाखों वोट्स लेके आते हैं अवाम के, इनसे ज्यादा जैसे जी शऊर है ही नहीं। ये आपका शऊर है, ये आप मुल्क के साथ तमाशा कर रहे हैं, किधर लेके जाना चाहते हैं? खुदा का खौफ करें आप। अब यहाँ अगर एक जमात की बात कर लें जो विफाक में हुआ, एक वजीर आज़म है, वो अक्सरियत खो चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद आती है उनके खिलाफ, अकलियत में बदल जाती है उनकी अक्सरियत, वो क्या करते हैं? असम्बली तोड़ देते हैं। आज भी वजीर आज़म है। दूसरी तरफ देख लें कि जी किसी ने सीएम बनना है, उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे यही नेशनल असम्बली में कि इजलास दोबारा अपोजिशन बुला लेती है, स्पीकर जो है वो अपोजिशन का आके बैठ जाता है, वो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पास हो गई है। कल यही सब कुछ हमने पंजाब में देखा है, जिसका दिल चाह रहा है वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। कल को इरशाद आरिफ साहब कहें कि जी मैंने भी आर्मी चीफ बनना है, तो हम भी किसी होटल में फिर 200-300 लोग लेके चले जाते हैं। मतलब ये मजाक बनाया हुआ है आपने इस मुल्क। खुदा का वास्ता है खुदा का वास्ता है, इस मुल्क पे रहम करें। ये तमाशे लगाए हुए, और फिर जब अदालतें एक नोटिस ले लेती हैं तो फिर कहते हैं कि अदालतें इंटरफेयर क्यों करती हैं, ये तो हमारा काम है। पार्लियामान जो है बड़ा सुप्रीम इदारा है, और जहां पे इदारे खुद को साइड पे कर देते हैं, वो कहते हैं हमने सियासी मामलात में, पार्लिमानी मामलात में पढ़ना ही नहीं है, फिर आप उनके पीछे मिन्नतें करते हैं कि नहीं नहीं हमें ये सॉर्ट आउट करके दें। तो भाई आप ये साबित कर रहे हैं कि जब तक कोई इदारे आपके पीछे ना खड़े हों, आपकी उंगली पकड़ के ना आपको चलना सिखाएं, तो आप में ये सलाहियत है ही नहीं कि आप जो पार्लियामान के सुप्रीम होने के दावे करते हैं आप उसको लेके चल सकें। ये बड़ा अफसोसनाक सिलसिला जो है वो जारी है, और बड़े दिन हो गए। नहीं, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे देख के। रोजाना हम आके इस पे बात भी करते हैं पंजाब पे, और ये माइट इज राइट वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन लाना सियासी जमातों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे खुद से उसकी मिसालें हम देख रहे हैं। खैर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, और माहिर कानून बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं आप दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। फरहाद अली शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। शाह साहब, इस वक्त बात हो रही है कि आइन शिकन हुकूमत है, और आइन शिकनी की गई है एक ऐसे शख्स की जानिब से जिसने मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लगाया है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान खान साहब पे। इसके पैरेलल अगर आप देखें तो वो अपोजिशन जिसने आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगाया, उसी ने अपना इजलास पार्लियामेंट के अंदर चलाया पैरेलल, और अपना वज़ीर आज़म मुंतखब किया। उसी अपोजिशन ने पंजाब के अंदर भी अपना इजलास बाहर होटल में बुलाया और अपना सीएम मुंतखब कर लिया। अगर ये आइन शिकन हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अपोजिशन की क्या ये कार्रवाई गैर आइनी है या आइनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कम से कम ये तो एडमिटेड पोजीशन है इस वक्त कि आपकी पार्लियामेंट में जो काम हुआ है इस वक्त, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चल रही है, तमाम जो लॉयर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि असेंबली इसका जो डिसॉल्व करना है
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, वो पेटेंटली इलीगल है। और कल अगर आप रिमार्क्स देखते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनके क्लियर रिमार्क्स थे कि अगर सिस्टम ताउन नहीं करता तो किसी भी जगह पे डिप्टी स्पीकर साहब इजलास बुला सकते हैं और अपना चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करके इलेक्ट कर सकते हैं। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे कल की मुकदमे में। जी ठीक है। अच्छा फरहाद अली शाह साहब, ये जो पंजाब के हालात हैं, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अगर ये हालात इसी तरह रहे तो क्या गवर्नर रूल की तरफ भी मामला जा सकते हैं? ये हिजान और ये बेयकीनी अगर बरकरार रही? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त आइन शिकनी जो है वो हर आदमी ने अपने सीक्वेंस में अपने अपने मफाद के लिए शुरू कर रखी है। और मुझे इस बात पे कहते हुए बिल्कुल मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं ये कहूँ। देखें, ये सीरीज़ अब आपके सामने दिन ब दिन आती जा रही है कि जो स्पीकर की रूलिंग से ये मामला स्टार्ट हुआ और 95 आर्टिकल की वायलेशन में ये सारे के सारे सीक्वेंसेस किए गए, और मामला इस वक्त क्योंकि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में हमारा इस वक्त पेंडिंग है और इंटरप्रिटेशन होने जा रही है इस बात की कि ये प्रोसीडिंग्स जो हैं इन पे कोई कदगन है या नहीं, क्या ये अनचैलेंजेबल है या चैलेंजेबल है, या स्पीकर इतने पावरफुल हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक नहीं है। तो मुल्क आगे इस वक्त आईनी तौर पे एक बहुत बड़ी जिसको इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन जो मामला तय होते जा रहे हैं, अभी एक सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं होती और उसकी इंटरप्रिटेशन अभी पेंडिंग होती है एपेक्स कोर्ट में, तो एक नई सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये हाउसेस जो कि लेजिस्लेटिव इदारे हैं, जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, जिन्होंने कानून की पासदारी मैं जरा आपसे पर्टिनेंट जानना चाह रहा हूँ, ये जो हालात पंजाब में हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपकी असेंबली को ताले लगे हुए हैं, अपोजिशन असेंबली के बिल्कुल पैरेलल अपना इजलास बुलाती है। आज सुना है किसी पार्क में तकरीबन अलबरदारी भी है। तो ये कैसे, मतलब अगर कोई हुकूमत या कोई रिट ऑफ स्टेट कैसे बहाल होगी जब यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं होगी? और ये हिजान तो बढ़ता ही जाएगा, ये मामलात तो रुकने वाले नहीं हैं। अब मैं यासिर साहब इसी तरफ जा रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये जो मामलात आपसे मुखातिब है जी अब्बासी साहब, ये बेसिकली जो सिचुएशन जिस तरफ जा रही है ये मैन हैंडलिंग की तरफ जा रही है, और ये इदारे वो इदारे हैं जिन्होंने आइन की पासदारी भी करनी है और लेजिस्लेशन भी करनी है। अगर ये खुद अवाम के सामने इस किस्म के मामलात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करने के बजाय गैर आइनी इक़दाम करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, जो बज़ाहिर लग रहा है जो पंजाब के हालात हैं, हमने ये भी देखा, ये सियासी मामलात तो ठीक है, आप ऑप्टिक्स को फिल कर रहे हैं, आप अपने फॉलोअर्स को भी मुतमईन कर रहे हैं, हमने एक विक्ट्री ले ली है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अवाम जो है एक अरसे से इन सारी अभी जो बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया सादिया साहिबा ने कि इन थिएट्रिक्स पे बिलीव भी कर लेते हैं और फिर वो साथ भी देते हैं। लेकिन पंजाब का हल आपको क्या नज़र आता है? अगर ये हालात बढ़ते ही गए तो फिर ये गवर्नर रूल की तरफ भी जाना पड़ेगा शायद। जी बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं। देखिए, ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, ये ममालिक जो है ये हमेशा इनकी सियासत और इनकी इकॉनमी जो है वो एज पे रहती है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, पूरा अफ्रीका इसी तरह का है, पूरा लैटिन अमेरिका इसी किस्म का है, दुनिया के अक्सर ममालिक ऐसे हैं। जब वहाँ पर कोई स्क्रिप्ट के ऊपर अमल हो जाए और जब एक तब्दीली लाने के लिए एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है, और मुझे रत्ती भर शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर का जो इनबिल्ट कायोस है, जो एक ऑर्डर की शक्ल में था, वो अनजिप हो गया। जो चीज़ आप लाहौर में देख रहे हैं, ये लाहौर के चिड़ियाघर के बिल्कुल सामने पंजाब असेंबली है, और चिड़ियाघर में और पंजाब असेंबली के जो हालात थे उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा है गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर। तो जब ये कायोस का सीन बिल्डअप होता है तो ठीक है, फिर सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गुमेंट बन जाएगा, सूरत हाल गवर्नर राज की तरफ जाएगी। यहाँ पे सवाल ये तो पैदा होता है कि वो पार्लियामेंट के अराकीन जो साल ये बात करते रहते हैं कि किसी इदारे को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तमाम इदारे अपनी आईनी इख्तियार में रहते हुए काम करें, तो वो सिविल सुपरमेसी की बात करने वाले ये सिविल सुपरमेसी का पैगाम दें जो अब दिया जा रहा है, तो फिर अफसोस तो बनता है ना उस पर।
देखिए अफसोस बनता है, लेकिन देखिए अब आप इसको अगर अखलाकी लेंस से देखना चाहते हैं, मॉरल लेंस से देखना चाहते हैं, तो फिर हम उस पर आप सब इकट्ठे मिलकर रो सकते हैं, बाल्टियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहा हूँ कि जितने तरक्की पजीर ममालिक होते हैं इनकी पॉलिटिक्स हमेशा एज पे होती है, और जो ग्रेट पावर्स हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, वो बड़ी आसानी से इस पॉलिटिक्स को अनजिप कर सकते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनजिप हो गई है, ये प्रोसेस चल रहा है। जब 30 जून 2021 को इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन गैर दानिशमंदाना तरीके से पार्लियामेंट में ये ऐलान कर दिया कि हम ना बेसिस देंगे, ना फ्लाइट राइट्स देंगे, ना लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ देंगे अफगानिस्तान पे किसी को हमला करने के लिए। उसके बाद से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर एक्टिवली काम हुआ, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं 9 महीने के अंदर वो नतीजा उसका जो है वो हमारे सामने आ गया। अभी सेंटर पे भी जब सुप्रीम कोर्ट जैसा कि लग रहा है इस वक्त प्रेडोमिनेटली कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी दानिश में ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से सूरत हाल को देखेगी, ब्रॉडर पॉलिटिकल पिक्चर शायद ना देख सके सुप्रीम कोर्ट। वो कह भी यही रहे हैं कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इंटरेस्टेड हैं। अगर वो रिस्टोर कर देते हैं असेंबली को तो 6 या 7 जमातें मिलकर टोटल 172 नंबर पूरा करेंगी। अगर वो 3-4 महीने में बैठ के लेजिस्लेशन करना चाहती हैं, उनको अपने मिनिस्टर्स लाने हैं, अपने फेडरल सेक्रेटरी लाने हैं, उनको पुलिस के अफसर बैठाने हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वालों को करना है, जाहिर है उनके नजर आने वाले इलेक्शन पे होगी, तो ऐसा कयास होगा, ऐसा लड़ाई झगड़ा होगा कि लाहौर के सर्कस को आप भूल जाएंगे। आप वेट तो करें कि अगले 4 हफ्ते में इस्लामाबाद में क्या सर्कस लगने वाला है। ये डॉक्टर साहब यही मेरा बुनियादी सवाल था कि अब ये जो डिसीजन है इस पे बहुत से मामलात मुनहसर हैं और ये सब का तयन भी होना है कि अब आने वाले जो सियासी हालात हैं वो किधर जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मरियम औरंगज़ेब ने उठाया था कि फराह गेट, ये कहानी क्या है फराह की, और ये अब क्यों चीज़ें यहाँ हो रही हैं, पहले कोई क्यों नहीं बोलता था। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो समाअत जारी है उसके अंदर 2 तरह की आ रहा है। एक राय ये है कि सिस्टम को चलने दिया जाए और बातें ये ऐसे ही आगे बढ़ाई जाएं, और दूसरी राय ये है कि नहीं, ये गैर आईनी फैसला हुआ है, इसे अंडू किया जाए और एक मिसाल कायम की जाए। जो पहली राय वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हर फैसले में जो पार्लियामेंट की जानिब से किया जाएगा उसको लेके अपोजिशन जमात का कोई भी बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। दूसरी बात, एक और नुक्ता उठाया गया है, उस पर बात करते हैं, इरशाद साहब की तरफ बढ़ते हैं। इरशाद साहब, बात हो रही है जैसे कि वो एक नुक्ता उठाया गया कि जब आपने असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवानी है तो 20% अराकीन की दस्तखत मौजूद होने चाहिए, और जब वो उसे आपने बहस के लिए मंजूर करवाना है तो 172 होने चाहिए। अब ये एक नया नुक्ता उठ चुका है। आप क्या समझते हैं कि ये तवालत दी जा रही है समात को? देखिए, ये तो हमारे वकला का एक पुराना तरीक़ेकार है कि केस को तवालत दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा दलाइल दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें कोट की जाती हैं। मकसद तो ये होता है कि अदालत को मुतमईन कर दिया जाए। हर वकील चाहता है कि मेरी राय से वो इत्तेफाक करे, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसी से। ये एक नई बात नहीं है हमारे लिए कम से कम। और फिर फ़ैसला चूँकि अदालत ने करना है, इस पर हम कोई राय देंगे तो ये सब जुडिस ही होगा। असल में जो इस वक्त सूरत बसर पंजाब की सूरत हाल बात हो रही है, ये फ़र्क पे ज़रा इरशाद साहब बता दीजिए, अब ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? पहले नाम तो खैर राहदारियों में और बिहाइंड द कर्टन बातें तो होती थी, लेकिन अब तो खुलकर लोग सामने आ गए। लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई के लोग जो अब बोल रहे हैं वो तब क्यों नहीं बोले? नहीं, ये तो दोनों से सवाल हो सकता है ना, कि जो अब बोल रहे हैं हो सकता है, रात हमने किया भी था। देखे ना, पीटीआई के लोग जो हैं वो तो इसलिए अब बोल रहे हैं कि अब वो उन पर हमला हुआ है या उन पर इल्ज़ाम तराशी हुई है। पहले वो उनको क्या ज़रूरत थी वज़ाहतें करने की, जिन पे नहीं ये हकीकत है। फवाद चौधरी साहब ने भी तो वज़ाहत इसकी की कि मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, अगर वो कुछ काम गलत करता है तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। नहीं, देखें, ये बहुत अच्छे दोस्त का मामला नहीं है। ये दोस्त जो थी वो खातून अव्वल की थी और पेश होती थी हर मामलात में। और जितने पंजाब में कम से कम स्कैंडल बन रहे थे मालियाती, उसमें आसन जमील गुज्जर का नाम आ रहा था। तो इसलिए अब ये कह के आप नहीं हट सकते पीछे कि जनाब वो मेरा दोस्त कोई कर दे। अगर मेरा दोस्त कोई कुछ करेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर होगी, क्योंकि दोस्त तो मेरा है ना, वो मेरा नाम तो आएगा बिल्कुल। आपको याद होगा कि वहाँ इंग्लैंड में एक वज़ीर ने इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया था कि उसने जो दफ्तर आलात होते हैं अरकान असम्बली को और वज़रा को दफ्तर बाहर लेने की इजाज़त होती है, तो उसने एक ऐसी बिल्डिंग में दफ्तर लिया जो उसकी किसी दोस्त की बिल्डिंग थी।
तो उन्होंने कहा कि ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपने उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस बिल्डिंग में दफ्तर लिया है, तो उस पर उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। लेकिन ये मोरालिटी की बातें हैं, कवानीन की बातें नहीं हैं। हमारे यहाँ चूँकि सियासत में मोरालिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और बड़े धड़ल्ले से हम कहते हैं जी अखलाकियात का सियासत से क्या ताल्लुक़ है। भाई अखलाकियात के ज़रिए ही तो आपको सियासत को साफ़ सुथरा शफाफ रख सकते हैं। ये गैर अखलाकी हथकंडे हैं जो इलेक्शन को मुतनाज़ बनाते हैं, ये गैर अखलाकी हथकंडे होते हैं जिसकी वजह से हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है। तो इसलिए ये बात कहना तो कोई माने नहीं रखता। वजाहत अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी, इमरान खान साहब और उनकी जमात की ज़िम्मेदारी है कि वो बताएं कि क्या हुआ। इरशाद साहब ये सादिया साहिबा से जान लेते हैं। ये सादिया साहिबा बताइएगा, अभी किरदार सामने आ रहे हैं और पंजाब में करप्शन की बातें तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इमरान खान का जो नज़रिया था, उन्होंने एहतसाब भी करना था, उन्होंने करप्शन जो है उसको रोकना भी था, लेकिन उन्हीं की जमात में और फिर सबसे बड़ा इल्ज़ाम कि खातूनी अव्वल के साथ इस खातून की दोस्ती थी और फिर मामलात बहुत मशकूक हैं। इमरान खान साहब, आप समझती हैं कि इससे अनअवेयर रहे या बहुत कुछ जानकर भी वो इग्नोर कर गए होंगे सादिया साहिबा? देखिए फैसल, ये जो आप बात करें वज़ीर आज़म साहब के, ये करप्शन का नैरेटिव उनका था, उनके मंशूर का हिस्सा रहा। बुनियादी चीज़ ही ये रही, तमाम जलसों में अपोजिशन लीडर के तौर पे वो अकाउंटेबिलिटी की बात किया करते थे। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि वो कई दफ़ा पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ मान चुके हैं कि करप्शन उस तरीके से ख़ात्मा वो नहीं कर सके, अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से नहीं हुई जैसे वो चाहते थे कि उनके दौरे हुकूमत में हो। बाकी जहाँ तक ये फ़रा बीबी का ताल्लुक है या कुछ और किरदार ऐसे सामने आ जाते हैं, आप देखें हर दौर में ऐसे किरदार कुछ ना कुछ सामने आते हैं जिनके बारे में बाद में पता चलता है, जब हुकूमतें चली जाती हैं तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से माल बनाया गया, करप्शन हुई। लेकिन मेरी अपनी इत्तला, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था कि वज़ीर आज़म साहब को इस बारे में कुछ मालूमात फराहम की गई थी। अब अलीम खान साहब जो आज बता रहे हैं कि उनके फ़ोन में मैसेजेस हैं और वो मैसेजेस उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को किए और इनके बारे में बताया, बुज़दार साहब की करप्शन के बारे में बताया, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन अब जब हुकूमत का हिस्सा होते हैं तब लोग भूल जाते हैं, तब वहाँ पे कोई भी इस तरीके से एक्सपोज नहीं करता है। हुकूमतें जाने के बाद हमने जिस तरीके से, आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाते थे, ऑब्वियसली आजकल तो वो सिलसिला नहीं है, लेकिन वो क्या होता था कि देखें हमारे खिलाफ जितने केसेस बने वो इनकी हुकूमत में बने, वो चले जाते थे तो दूसरी हुकूमत आती थी तो वो कहते थे हमारे खिलाफ जितनी आप इंतकामी कार्रवाइयां जो चलती रहती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई मसलहतें आड़े आ जाती हैं, वो सिलसिला रुक जाता है। सही जी, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि अभी तक अपोजिशन ने कोई सॉलिड सबूत एविडेंस पेश नहीं किया मीडिया के सामने कि जनाब ये वाकई फ़लाँ अफसर तब्दील हुआ, 3 करोड़ रुपए दिए, 5 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, किसको दिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वो ताहिर खुर्शीद था उसको दिए या किसी बुज़दार साहब वो करनी चाहिए। ये नहीं हुआ, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है। उन पे एविडेंस उनके पास है तो वो लेकर जाएं। सही, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए उनको। लेकिन ये बातें अपोजिशन से ज़्यादा तो इमरान खान के अपने कैंप से उठ रही है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब यही बात करनी है, अपोजिशन से आवाज़ें उठना शुरू हुई, पता सब को था, ये ऑपोजिशन को भी पहले पता था, लेकिन इस वक्त में आके आज से कोई 5, 7, 10 दिन पहले ये आवाजें उठना शुरू हुई, उसके पीछे आपको बुनियादी मुहर्रिकात क्या लगते हैं? और अब जो साथी बोल रहे हैं वो साथी जो आपके साथ 22 साल जिद्दोजहद में शामिल हैं, ये बड़ा सिंपल है। ये नहीं देखें, हेल हैथ हैड नो फ्यूरी, वो जो एक है ना जुमला कि जब आपके कोई करीब होता है, जो आपके इंटीमेट होता है, जब वो बाद में डिसअपॉइंट होता है, वो आपसे अलग होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, रंज होता है, क्योंकि उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। पॉलिटिकल प्रोसेस में ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। सो जिनको आप इस वक्त स्टेज पे कह रहे हैं कि वो PTI के अपने हलीफ हैं, वो इस वक्त हलीफ नहीं है, वो अब एक बड़ी हॉट मॉल्टन किस्म की अपोजिशन है जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन जो इरशाद आरिफ साहब ने बात की, मैं भी वही कहना चाहता था। जब इरशाद आरिफ साहब दरमियान में वो आ गए, उसमें मैं ये कहना चाहता था कि अभी तक हम ये सुन रहे हैं कि ये जो खातून है फ़रा के नाम से, ये पूरे पंजाब में करप्शन करवाती रहीं और ये अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती रहीं या शायद ठेके दिलवाती रहीं और उसके ये पैसे लेती रहीं। और असम्पशन ये है कि जब ये पैसे लेती रहीं उसके बाद ये पैसे खातून अव्वल तक पहुँचाती रहीं। अभी तो पहले हमें एक लिस्ट चाहिए, जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें चाहिए कि लिस्ट दें कि कौन कौन से डिप्टी कमिश्नर या फेडरल प्रोविंशियल सेक्रेटरी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो फ़रा या उनके कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए हुई,
क्या उनके पास मालूमात हैं कि कितने पैसे उसमें दिए गए। पहले वो एक लिस्ट तो सामने आएगी ना, जिस लिस्ट के ऊपर ये बहस होगी क्या वाकई ही ऐसा हुआ, तो उसमें पता चलेगा कि कौन से साल के कौन से महीने की कौन सी तारीख में जो है ये चीज़ हुई। फिर पता चलेगा कि क्या फ़रा जो थी उसमें इन्वॉल्व थी कि नहीं थी। हो सकता है उसने कोई एक दो वाक़यात में किया हो, मुझे पता नहीं है ये फ़रा साहिबा कौन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ज़रूर हुआ होगा कि फ़रा बीबी जो है वो कुछ ना कुछ करती रही होंगी, लेकिन कुछ हकीकत तो सामने आए ना। अभी तो हम जिन आया, भवा आया, चुड़ैल चुड़ैल इस किस्म की कहानी खेल रहे हैं। हमें थोड़ा सा इसमें से एक ब्रेक लेते हैं, चुड़ैल जादू जादू जादूगरनी। जी एक डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस ये है कि गवर्नर साहब ने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं, ये अलीम खान साहब के कैंप से भी ये इल्ज़ामात लगे हैं। एक ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करते हैं। और दूसरा, अब इस बातें हैं या कानूनी तौर पर इन इल्ज़ामात को अप्रूव कैसे किया जा सकता है। कानूनी निकात के हमारे साथ जो बैठे हुए हैं माहिर क़वानीन, उनको इंशाल्लाह शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिए।